हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे बेटा मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की थी। आज हमने करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज़। इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि हमने मेटल लेना है। मेटल कौन सा लो, मैग्नीशियम लो, को भी मेटल लेना है। ठीक है, मैग्नीशियम ले लिया। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर हम क्या करेंगे बेटा, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या देता है बेटा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है जी, मैग्नीशियम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। ये कौन से नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है बेटा, नॉन मेटल। ये क्या था, मेटल था। फिर हमने लेना है नॉन मेटल। नॉन मेटल सल्फर लिया है। सल्फर को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड को फिर हम क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो H2SO3 बनाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। इसको, ये कौन से नेचर का होता है, एसिटिक नेचर का होता है। ठीक है बेटा, मेटल ऑक्साइड है, बेसिक के होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिटिक नेचर के होते हैं। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बनते हैं। मेटल ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं बेटा, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, पर सम मेटल ऑक्साइड दोनों नेचर शो करते हैं। कौन कौन से, बेसिक नेचर भी शो करते हैं एंड एसिटिक नेचर भी शो करते हैं। दोनों नेचर क्या करते हैं बेटा, शो करते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ देखो बेटा, जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं। यहाँ पर हमने कौन सा एक मेटल लिया है, कॉपर लिया है। ठीक है, कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड बनेगा। इसको बैलेंस कर लेना है बेटा। कॉपर ऑक्साइड है, ये कौन से कलर को होगा, ब्लैक कलर, ब्लैक ऑक्साइड फॉर्म होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बताया ही था बेटा, मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड है जो दोनों नेचर शो करते हैं, एसिटिक भी करते हैं और बेसिक नेचर भी करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बेटा, एल्यूमिनियम और जिंक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है, ये दोनों मेटल है जो क्या करते हैं, दोनों नेचर शो करते हैं। जब हम मेटल ऑक्साइड को बेटा एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। इस रिएक्शन को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रिएक्शन की है, दोनों एल्यूमिनियम की है बेटा, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। और ये एक सॉल्ट मिले हैं हमें तो वाटर मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या है बेटा जी, मोस्ट ऑफ जो मेटल ऑक्साइड है ना वो वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। पानी में क्या है बेटा, घुलते नहीं है। ठीक है, पर सम मेटल ऑक्साइड, कुछ के मेटल ऑक्साइड है जो वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व होते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम अल्कली कहते हैं। वो कौन कौन से हैं मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड है, उसको जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, ये एक बेस होता है। पोटाशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना है बेटा। यहाँ पर देखो बेटा, जैसे सोडियम पोटाशियम है। ठीक है, सोडियम पोटाशियम है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है, कैच फायर। जे एटम क्या हो जाते हैं बेटा, इनको आग लग जाती है, जल जाते हैं ये मेटल्स। ठीक है बेटा, अब हमने देखो
सम मेटल्स, कुछ मेटल है जैसे अपने पास मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, ठीक है जी, ये सब मेटल है, ठीक है जी। जब हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जब रूम टेम्परेचर पर इन्हें रखते हैं तो इनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। कौन सी लेयर आ जाती है? एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, जो क्या करती है बेटा, इनको फर्दर फिर ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, ठीक है जी। क्या नहीं होने देता बेटा इनको? ऑक्सीडेशंस। मैग्नीशियम ऑक्साइड के इनके पर क्या आ जाती है, ऊपर क्या आ जाती है, एक थिक लेयर आ जाती है, ठीक है बेटा। कॉपर है, जैसे कॉपर, ठीक है, ये बर्न नहीं होता, नॉट बर्न, ठीक है जी। पर कॉपर को जब हम जलाते हैं, हॉट करते हैं, जब हम इसको जलाते हैं तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। वो कौन से कलर की होती है बेटा? ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है यहाँ पर, उस पर एक ब्लैक कलर के ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। जैसे आयरन है, ठीक है जी, आयरन को वैसे ये तो बर्न होता नहीं है आयरन, पर इसकी आयरन की जो फिलिंग है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनोडाइजिंग। ये क्या प्रोसेस होता है? एल्यूमिनियम पर क्या होता है बेटा, एक ऑक्साइड की क्या होती है, थिक लेयर होती है, थिक लेयर है, उसे को क्या करके रखती है। नेक्स्ट फिर फर्दर फिर ऑक्सीडेशन नहीं होने देती कि उसको क्रोजन नहीं लगता फिर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा मेटल की? मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, हमें मेटल ऑक्साइड देते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस। जब मेटल ऑक्साइड को फिर हम क्या करते हैं बेटा, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। पोटाशियम है और सोडियम है, पोटाशियम ले लो और सोडियम ले लो, ठीक है बेटा। ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, सोडियम है ना, तो सोडियम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। पोटाशियम है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस और हीट रिलीज करेगा बेटा, हीट एनर्जी देगा, ठीक है। इसमें भी वही रिएक्शन होगी, हीट एनर्जी देगा। सोडियम है, पोटाशियम है, इसको हमने क्या करना है बेटा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करनी है। ये कौन सा वाटर लेना है, कोल्ड वाटर लेना है। जो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना वो बर्न हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, किसको लेना है, कैल्शियम को लेना है। कैल्शियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे ना तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, फॉर्म होगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस होगी। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जब हम वाटर में डालेंगे, एक बीकर लेना है, इसमें वाटर लेना है, इसमें हमने क्या किया है, कैल्शियम लिया है। कैल्शियम में जब हम वो क्या है, हाइड्रोजन के गैसेस है फॉर्म होगी तो इसको क्या करने लग जाएगी, फ्लोट कराने लग जाएगी। कैल्शियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, तो कैल्शियम क्या स्टार्ट हो जाएगा, फ्लोट करना। फ्लोट करना मतलब जो हाइड्रोजन के बबल्स है ना वो इस कैल्शियम पर लग जाएंगे बेटा, तो वो क्या है, उसको फ्लोट करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम बेटा जी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। सेम एल्यूमिनियम होगा, जिंक हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं बेटा, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। फिर वो ही हमें मेटल ऑक्साइड देते हैं, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। पर मेटल जैसे लेड हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने करनी है, व्हाट हैपन व्हेन मैटर रिएक्ट विद एसिड।
देखो बेटा, ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट लेसन में भी की थी एसिड बेस में। जब मेटल है, मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है जी, तो क्या फॉर्म होता है हमारे, सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर है राइट ओकेशंस करनी है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन है, इसको हमने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवानी है, हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन करवानी है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हमने क्या HCl से रिएक्शन करवानी है, तो क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। और इसको क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या होगा बेटा जी, जैसे आयरन है, सेम रिएक्शन की फॉर्म होगी। अब देखो सब मेटल है, जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं बेटा, रिलीज करते हैं। पर हमारे पास HNO3 एक एसिड है, जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है ना, तो हाइड्रोजन गैस है बेटा, सो नॉट इवॉल्व, ठीक है। तो HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड है बेटा। ये जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है ना, हाइड्रोजन गैस को फॉर्म नहीं करता है, इवॉल्व नहीं करता है। देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पर था, लिखा हुआ था मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट होता है ये HNO3, ठीक है जी। जब हम इसको मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं करता इवॉल्व। तो बेटा जी, एक तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है जी। ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, H2 प्रोड्यूस करता है वाटर, इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी नाइट्रोजन ऑक्साइड। एनी नाइट्रोजन खुद को क्या करता है, रिड्यूस कर जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में, ठीक है। और एक्सेप्शन है इसकी कि मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ठीक है। जब इसके साथ HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट होता है ना, HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है। जब इसके साथ इन दोनों मेटलों के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है बच्चा, इवॉल्व करता है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर डू यू नो लिखा हुआ है बेटा, ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। एक्वारीजा ये रॉयल वाटर होता है। देखो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम है, ये तो ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्शन करती, ना ही वाटर के साथ रिएक्शन करती है। तो उनको रिएक्शन करवाने के लिए उनका रिएक्शन किसके साथ होता है, एक्वारीजा के साथ होता है। अब हमने करना है एक्वारीजा। ये क्या होता है बेटा, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम है, ये वाटर ना ही वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन किसके साथ करते हैं बेटा, एक्वारीजा के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इसका मिक्सचर कैसे प्रिपेयर होता है, हमने कंसनट्रेटेड लेना है, कंसनट्रेटेड HCl और नाइट्रिक एसिड। HCl में 3 रेशो लेनी है, नाइट्रिक की 1 लेनी है, ठीक है जी। 3:1 में ये मिक्सचर को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। और गोल्ड हो गया, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब क्या है बेटा, इसके साथ सोल्यूशन के साथ, इस मिक्सचर के साथ क्या है, रिएक्शन करते हैं, ठीक है बेटा। सो इस जो ये सोल्यूशन है, ठीक है, एक्वारीजा है, इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। ये गोल्ड सिल्वर है, इसमें क्या होता है बेटा, डिजॉल्व हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी करनी है हमने, मेटल को, ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल के साथ रिएक्शन करवानी है। जैसे एक्टिविटी में बताया है हमने, देखो एक तो लेना है आयरन, ठीक है, इसको लोहे की मेक कहते हैं ना बेटा, आयरन लेना है और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है। इस एक्टिविटी में 2 सोल्यूशन लिए हुए हैं, एक लिया हुआ है कॉपर, वहाँ पर हमने क्या है, आयरन सल्फेट सोल्यूशन लिया हुआ है। और इस दोनों कंडीशनों में एक रिएक्शन पॉसिबल है, दूसरी बेटा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है।
कॉपर को जब हम आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी बेटा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तो ये क्या होगा बेटा, आयरन सल्फेट बन जाएगा प्लस कॉपर, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। यहाँ से बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ये डेफिनेशन है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होल्ड होती है, ठीक है बेटा। सो देखो बेटा हमारे पास जब हमने आयरन लिया, आयरन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला तो हमने क्या मिला, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। जब हम कॉपर को आयरन सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे तो रिएक्शन होल्ड नहीं होगी, ठीक है बेटा। सो ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी केमिकल प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल की। नेक्स्ट क्लास में हम रिएक्टिविटी सीरीज और हम फॉर्मेशंस करेंगे, ठीक है बेटा। सो आज की आपको हमारी क्लास कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी क्लास को शेयर लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेटा। थैंक यू।